सरायमीर में आयोजित अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मदरसे हमारी दुनिया नहीं धर्म है, ये मदरसे हमारी पहचान है और हम अपनी पहचान को मिटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, यही मदरसे हैं जहां से देश को गुलामी से आज़ाद कराने की पहली आवाज़ उठी थी। आजमगढ़ के सरायमीर कस्बे में आयोजित अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मदरसों के महत्व और वर्तमान परिस्थितियों में उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मदरसे हमारी दुनिया नहीं बल्कि हमारा धर्म और पहचान है, हम अपनी इस पहचान को मिटने नहीं देंगे। उन्होंने कहा, यह सम्मेलन सिर्फ एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि एक गंभीर मंथन का अवसर है ताकि मदरसों के खिलाफ की जा रही साजिशों का कानूनी और लोकतांत्रिक ढंग से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए बताया कि 1803 में अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ सबसे पहली आवाज मदरसे रहीमिया से उठी थी, जब शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने फतवा दिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष एक धार्मिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा, 1857 की क्रांति में हजारों उलमा शहीद हुए और आजादी के लिए मदरसों की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन आज उन्हीं मदरसों को आतंक और कट्टरता से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और हरियाणा में मदरसों और मस्जिदों को गैर कानूनी बताकर टारगेट किया जा रहा है, जो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवमानना है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये सब एक विशेष विचारधारा की रणनीति है जो देश में नफरत फैलाकर सत्ता में बने रहना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जमीयत उलेमा की लड़ाई सरकार से है, जनता से नहीं। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि जमीयत मदरसों के साथ है और उनकी हर स्तर पर कानूनी मदद करेगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जमीयत ने मदरसों और मस्जिदों के निर्माण और दस्तावेजी समाधान के लिए आर्किटेक्ट पैनल और लीगल टीम गठित की है। उन्होंने सलाह दी कि निर्माण से पहले जमीन की वैधता सुनिश्चित कर ली जाए और उसे वक्फ या हिबा के रूप में सुरक्षित किया जाए। मौलाना मदनी ने कहा कि हालात चाहे जैसे हों, घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि हौसले और ईमानदारी के साथ लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखना होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता जमीयत उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौलाना अशहद रशीदी ने की। संचालन नायब सदर मुफ्ती अशफाक आजमी ने किया। सम्मेलन में सभी विचारधाराओं के मदरसों के जिम्मेदार मौजूद थे, जो मसलकी इत्तेहाद का ऐतिहासिक उदाहरण बना। सम्मेलन को राष्ट्रीय महासचिव मुफ्ती सैयद मासूम साकिब, लीगल प्रभारी मौलाना काब रशीदी सहित कई प्रमुख उलमा ने भी संबोधित किया। अब आइए आपको सुनाते हैं कि मौलाना अरशद मदनी ने तकरीर में क्या कहा। आप 800 करोड़ का बजट भी लेकर के आ गए, आप क्यों ये चाहते हैं? आपको मदरसों की किरदार का पता है कि मदरसों ने किया क्या है? मैंने उनके सामने ये चीज रखी कि मुल्क गुलाम था, मदरसों की तहरीक दारुल उलूम देवबंद से चली, बुनियाद उसकी क्या थी? आपसे वो 2 पैसे नहीं चाहते, इसलिए कि उन्हें यकीन है कि अगर आप पैसा देंगे तो कल को आप उनके निजाम तालीम में भी दखल देंगे, उनके निसाब तालीम में भी दखल देंगे। वो अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं। अर्जुन सिंह कहने लगे कि हम वादा करते हैं कि हम दखल नहीं देंगे। मैंने कहा, मैं नहीं कहता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन आप मेरी एक बात का जवाब दें। अभी इलेक्शन के अंदर 2 साल बाकी हैं, 3 साल गुजर चुके, इख्तियार की कुर्सी पर आप बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दखल नहीं देंगे। क्या आप मुझे गारंटी दे सकते हैं कि 2 साल के बाद जो अगला इलेक्शन होगा आप ही जीत कर आएंगे? पहले नहीं, गारंटी नहीं दे सकते। मैंने कहा, सही कहते हैं, आप तो 2 साल की भी गारंटी नहीं दे सकते। और मैं मदरसे का आदमी हूं, मैं अपने दिल के अंदर यह अरमान रखता हूं कि अगर अल्लाह ने मुझे कयामत तक की जिंदगी दी तो मैं कयामत तक मदरसे को जिंदा रखूंगा। मेरा आपसे कैसे साथ हो सकता है? इसलिए मैं जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से कहता हूं, हम कल भी मुखालिफ थे गवर्नमेंट की मदद के, आज भी मुखालिफ है, और जब तक जिंदा रहेंगे मुखालफत करते रहेंगे। हमें आपकी क्या जरूरत है? मदरसा हमारी दुनिया नहीं है, हमारा दीन है। जिस तरह मस्जिद हमारा दीन है, इसी तरह मदरसा भी हमारा दीन है। अगर
मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, मदरसे में नमाज पढ़ना सिखलाया जाता है। अगर मस्जिद में कुरान पढ़ा जाता है, मदरसे में कुरान पढ़ना सिखलाया जाता है। दोनों एक चीजें हैं। जब हम मस्जिद में आपसे कोई मदद नहीं लेते, हम मदरसे में क्यों आपसे मदद, हम नहीं आपसे मदद लेना चाहते। मैंने ये बात कही, मेरे आदमी थे वहां बहुत, लेकिन सुबह से जो सुन रहे थे सब खामोश बैठे हुए थे। मेरे बाद एक और साहब खड़े हुए, पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपने मुझे वक्त दिया और अरशद के बाद वक्त दे दिया। मैंने कहा आप मुतमईन रहे, आपने मेरी बात सुनी है, मैं आपकी बात सुनूंगा, कोई मैं नक़्ल नहीं करूंगा। मेरे अंदर ये हिम्मत है। उन्होंने बोलना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद जैसे उन्होंने कहा कि मदरसों ने अपने किरदार को खत्म कर दिया, बस वो तो सारे लोग खड़े हो गए और निकालो और मारो और भगा दे। मैंने सोहेल सिद्दीकी के ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा भाई जब मैं जा रहा हूँ, पकड़ लिया मुझे, खुदा के लिए मत जाओ, इस मजमे को काबू नहीं कर पाएंगे। मैंने उन्हें समझाया, हम बैठ गए। मैं ये बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसी बात जो मदरसे और मस्जिदों के ऊपर कोई जंजीर बांधने की चीज है, क्यों हो रहा है? मदरसे ने तो इस मुल्क की आजादी के लिए सबसे पहली आवाज मदरसों ने उठाई है। वो मस्जिद जिसको अंग्रेज ने मुकम्मल तबाह कर दिया, अकबरी मस्जिद, क्या हुआ था वहां? गुलामी की जंजीर को तोड़ने की तहरीक वहां से चली। आज भी अगर जमीन को खोदोगे एडवर्ड पार्क की, तो वहां से वो उनकी दीवारें मिल जाएंगी। आज उन्हीं मस्जिदों के लिए ये सूरत हाल चल रही है, कैसे काबिल कबूल हो सकती है? हम ये समझते हैं कि मुल्क के अंदर जो चीज, जो जहन पनप रहा है, वो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर के जा रहा है। एक चीज नहीं है, मदरसे और मस्जिदों का मसला है। इस्लाम के खिलाफ जो तहरीकें चल रही हैं, वो तहरीकें इंतहाई बदतरीन तहरीकें। सबसे पहला मसला है तलाक, हम इसके ऊपर खामोश रहे। हम गवर्नमेंट के मुकाबले में नहीं आए। हमने ये सोचा कि भाई एक चीज है, चलो जिसके दिल के अंदर ईमान है वो इस्लाम के कानून पर अमल करेगा, जो कोर्ट में जाएगा कोर्ट उसके लिए फैसला करेगा। लेकिन उसके बाद इस्लाम के निजाम को बरहम करने के लिए आगे आ गए। उत्तराखंड के अंदर यही सूरत हाल चल पड़ी। फिर चलिए उत्तराखंड के अंदर चल रही, मरकजी गवर्नमेंट ने उसके सिलसिले में तमाम अभियान को मिला करके एक नया दीन बनाने की बात को शुरू कर दिया। हम उसके मुखालिफ। दस्तूर के अंदर जो हिंदुस्तान का दस्तूर है, जमीयत उलमा, हमारे अकाबिर शेखुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, जो लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे हुए थे, और जमीयत उलमा बराबर जैसे जैसे आजादी वतन की चीज सामने आ रही थी, हमेशा अहद लेती चलती थी, हमसे वादा करो कि मुल्क आजाद होगा, जो गवर्नमेंट बनेगी, जो दस्तूर बनेगा, वो सेकुलर दस्तूर होगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।